आप सभी को फिर से फिजिक्स 02.0 में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। फिर से मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज का आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रहा हूं। 100% आने वाला क्वेश्चन कहा जा सकता है कि ऐसे ही क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल देगा, अंक बदल दे, कि ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है। एकदम आप लास्ट तक लगे रहिएगा, मैं गारंटी देता हूँ कि इस सवाल छोड़ के कहीं से और नहीं उठाएगा। और आप देखिए, इसके पहले 2 वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज पे बना चुका, साधारण ब्याज पे 2 बना है, चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 बन चुका है, ये तीसरा है चक्रवृद्धि ब्याज पर है। आइए हम देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर 100% आने वाला क्वेश्चन क्या होगा। पहला, किसी मूलधन पर 2 वर्षों में 5% दर से, दर के मतलब रेट दे दिया, रेट आपका दे दिया है 5% दे दिया। देखिए मैं ट्रिक से इसको लगा रहा हूँ, क्योंकि उस तरह भी मैं बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, ट्रिक से भी बता रहा हूँ। और 5% चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का अंतर दे दिया 20 रुपया। आपको इसी को हम डी से डिनोट करते थे, जो अभी इसके पहले वाले में शॉर्ट बताया था आपको, शायद याद कीजिएगा। मैंने बताया था अंतर अगर 2 वर्षों के लिए निकालना हो, 2 वर्षों के लिए, ये कब लगाएंगे? 2 वर्षों के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर दिया हो तो डी बराबर बताया था PR² का होल स्क्वायर। याद रखिएगा, यही मैंने बताया था आपको कि अगर 2 वर्षों के लिए, केवल मैंने बताया था कि 2 वर्षों के लिए कदे अंतर निकाले, या तो अभी मैंने डायरेक्ट बनाया, दोनों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा आपको। दोनों के लिए साधारण ब्याज निकाले, चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, दोनों का निकाल के घटाएंगे, वो अलग बात है, मैं उस तक टाइम आपका लगेगा, उस तक भी बताएंगे, उस तक बता भी चुका हूं मैं। लेकिन अगर कह दिया 5% दे दिया है और दे दिया 20 रुपया अंतर दिया, तो मैंने कहा था 2 वर्षों के लिए अंतर अगर दे दे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के अंतर दे दे, या अंतर पूछ दे, तो अंतर का सूत्र होता है डी बराबर PR² का होल स्क्वायर। पी क्या है? मूलधन पूछ रहा है, पूछा कितने धनराशि का मूलधन पूछा, पी मान लिया। अब डी के जगह आप रख दीजिए 20, यहाँ पी रहेगा ही, आर के जगह पर दे दिया, आर के जगह आपका पहले से दे दिया 5%, स्क्वायर है तो 5 × 5 लिख दीजिए। यहाँ 100 पर 2 घात है तो 100 × 100 लिख लीजिए। कुछ न कीजिए, काट दीजिए, यहाँ पर मन करे तो काटेंगे तो यहाँ 5 से कटेगा तो 20 2500, यहाँ भी काट दीजिए 20 2500, 2 को 20 बचा, तीसरा गुणा कर देंगे तो P बराबर 20 × 20 × 20। आप गुणा कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ आपका टोटल हो गया 8000 रुपया मूलधन हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ट्रिक मार देंगे 8000 पर। ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसके पहले एक डायरेक्ट ट्रिक द्वारा नहीं, डायरेक्ट आपको विस्तार पूर्वक बताया हूँ साधारण चक्रवृद्धि। लेकिन अगर 2 वर्षों के लिए कर दे, 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों की अंतर दे दे, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में 2 वर्षों के लिए अंतर दे दे, तो उसके लिए हम फार्मूला डी बराबर PR² का होल स्क्वायर, PR² के जब 5 × 5 यहाँ 100 × 100 लिख देंगे, काटने वाला काट देंगे, जो आएगा हमारा यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से बताएं, इस तरह। और आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना तो इसके पहले वाले वीडियो में जाके देख लीजिए। इसके नेक्स्ट पहले वाले जो वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज का बताया गया था, उसमें भी मैं बता चुका हूं कि विस्तार पूर्वक ट्रिक न याद हो तो कैसे लगाएंगे। ये सवाल, ये फार्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। 2 वर्षों के अंतर दे दे, डिफरेंस दे दे तो। आइए अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है। दूसरा में कहा कि 12,000 रुपये का, तो P बराबर दे दिया, मूलधन दे दिया 12,000 रुपया दे दिया, ये 12,000 रुपया कर 3 वर्षों के लिए, तीनों वर्षों के लिए दिया गया, लेकिन तीनों का दर अलग अलग है। इसके पहले वाले वीडियो में एक ही दर था, 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष कोई भी होता है, लेकिन इसमें दर अलग अलग है। एक 15% है, 5% है, 20% है। मान जाते हैं पहला दर R1 है 15%, दूसरा R2 है आपका 5%, इसके बाद R3 है आपका कितना है 20%। जब दर अलग अलग है तो आप जानते हैं कह रहा कि टोटल रुपया 3 साल में कितना लौटाना पड़ेगा, तो तीनों साल में कितना लौटाना, तो अलग अलग है। तो A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 पूरे पयन होते हैं, तो इसमें 3 साल अलग अलग था। R1 पहले का दर R1/100, दूसरा का 1 + R2/100, यहाँ क्या हो जाए 1 + R3/100। यहाँ आप कुछ नहीं करना है, मान भर दीजिए। P की जगह पर क्या लिखेंगे? P की जगह पर दे दिया है 12,000, यहाँ 12,000 लिख दीजिए। 1 + R1 की जगह पर 15/100 हो गया। यहाँ क्या करेंगे 1 + R2 कितना है जी? 5/100 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा 1 + R3 कितना है? तो 20/100 हो गया। अब काट दीजिए ना, यहाँ 5 से कट जाएगा, ऊपर 5 × 15, अब 5 से कट जाएगा ऊपर नीचे, 5 से 20 2500, यहाँ भी 5 20 2500, यहाँ भी 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 25 10 हो जाएगा। आपका बचा कितना पहले उतार लीजिए, 12,000 ये हुआ,
यहाँ 20 का 20 3 कितना हो जाएगा 23, 23/20 हो गया। गुणे कर लीजिए, यहाँ 20 का 20 1 कितना हो जाएगा 21, 21/20 हो गया। यहाँ चलिए क्या 5 का 5 1 6, 6/5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, इस जीरो से इस जीरो को काट लीजिए और काट दीजिए। 5 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया और 5 से 10, 5 चौको 20, ये भी कट गया आपका। अब कट गया तो क्या बच गया आपका, छोड़िए और काटना चाहिए तो काट लीजिए। 24 गुणे 23 गुणे 21 गुणे 6 और नीचे आपका बचा कितना है, नीचे आपका बचा है कितना 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 लिख लीजिए। काटना है तो और काट लीजिए, यहाँ से काट दीजिए, 2 से काटिएगा तो यहाँ 12 हो जाएगा। 12 दूनी 24, 2 से और काट लीजिए, इसको कर लीजिए 2 3 6 कर लीजिए और छोटा। अब छोटा करने के बाद आपको प्रिंसिपल लिखना है तो अब क्या बच गया, आपका बचा है 12 गुणे 23 गुणे आपका बचा है 21 गुणे आपका होगा 3। गुणा तो करना आपका आता है, गुणा कर लीजिएगा। जो गुणा करने पर जो आंसर आएगा, गुणा आप जैसे ही करेंगे, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17,003। आप गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा वही रुपया हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 17,388 रुपया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कह रहा है 25,000 रुपये की राशि के 4 वर्षों के लिए उधार दिया गया। ब्याज की दर पर उधार दिए गए तो पहले 2 वर्षों के लिए 10%, इसका पहले 2 वर्ष के लिए 10% और अंतिम 2 वर्षों के लिए 20%। तो पहले मूलधन लिख लीजिए। मूलधन आपका कितना दिया है, तो 25,000 रुपया दे दिया, इतना दे दिया। और पहले 2 वर्षों के लिए इसको R1 10%, R2 भी 10% और अगले 2 वर्ष के लिए, अंतिम 4 वर्ष के लिए क्या है, अंतिम 2 वर्षों के लिए 20% है। इसको R3 भी 20% है और क्या R4 भी कितना है 20% है। दोनों अलग अलग हैं। पहले 2 वर्षों के लिए 10%, अगले 2 वर्षों के लिए 20% आप लगा दीजिए। P बराबर, हम जानते हैं A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R1/100, फिर से 1 प्लस R2/100, फिर से क्या हो जाएगा 1 प्लस R3/100, फिर से क्या हो जाएगा 1 प्लस R4/100 और मान रख दीजिए। यहाँ क्या करना है, P के जगह पर P का मान रख दीजिए। P के जगह पर कितना दिया है 25,000 रख दीजिए। यहाँ चलिए 1 प्लस R1 की जगह पर 10 बटे क्या लिख दीजिए 100। यहाँ भी चलिए 1 प्लस 10/100। दूसरा भी 1 प्लस R3 कितना है भाऊ, R3 पहले से दिया 20/100। यहाँ चलिए 1 प्लस 20 बटे कितना 100। काटिए, जो कटने वाला है 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ भी 0 से 0 कट जाएगा। ये 20/2500 होगा, यहाँ भी 20/2500 होगा। आप करिए यहाँ पर क्या आएगा 25,000 यहाँ पर हो गया। यहाँ तो 10 का 10 1 11, 11/10 हो गया। यहाँ चलिए 10 का 10 1 11, 11/10 हो गया। यहाँ क्या होगा 5 का 5 है, यहाँ 1 बचा है, 5 1 कितना होगा 6/5 हो गया। यहाँ 5 का 5 1 क्या हो 6/5 हो गया। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया और यहाँ काट दीजिए 5 से 5 25, 50 हो गया। फिर से 5 से कट गया 5 10 50। अब गुणा कर दीजिए आप, 10 गुणे 11 में 11 से गुणा करेंगे 121 होगा। 106 के कितना हो गया 36 हो गया। अब सब गुणा कर लीजिए यहाँ पर। यहाँ जैसे ही गुणा करेंगे तो 1210 में 36 से गुणा कर लीजिए। 1210 में 36 से गुणा करेंगे 0 6 12 के 2 6 करने 6 1 7 0 3 6 3 जोड़ेंगे, यहाँ क्या होगा 0 6 5 43,560 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा। कुल कितना देना पड़ेगा, तो कुल राशि कितना देना पड़ेगा पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज से उधार दी गई 2 वर्षों इतने वाले तो कितनी रुपया लौटाना पड़ेगा। एक बार ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। कह रहा है 25,000 रुपये का मैंने 25,000 रुपये कर दिया। प्रथम 2 वर्षों के लिए 10%, अंतिम 2 वर्षों के लिए 20% है। तो यहाँ लिख दिया यहाँ पहला 10/100, 10/100, 20/100, 20/100। हम 0 से 0 कट गया, 1 बटे कितना बचा 10।
यहाँ भी क्या बचेगा, यहाँ बचा 0 से 0 1/10, यहाँ 20 25 100 हो गया, यहाँ भी अब मान 20 25 100। अब क्या क्या 10 का 10 है कि 11/10 हो गया, यहाँ भी 11/10 हो गया, यहाँ 5 का 5 1 6 6/5 हो गया, 5 का 5 है, यहाँ 1 के बार में कटा है 6 अब यहाँ क्या क्या 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ पर क्या होगा 5 से काट दिए तो यहाँ 50 बार में 250 कट गया, फिर से 5 से काटिए 10 10 बच गया, 11 में 11 से गुणा किया 121 हुआ, 121 में हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1210 होगा, 1210 में हम 36 से गुणा किए 6 0 0 6 कन 6 6 6 दूनी 12 6 कन 6 1 7 0 और 3 कन 3 हो गया, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ क्या हो गया 3 कन 3 हो गया, यहाँ 0 यहाँ 6 यहाँ 5 और यहाँ क्या हो गया 7 6 13 13 के 3 और 3 1 4 तो 43,560 रुपया आपको टोटल लौटाना पड़ेगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये फाइनल हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कर आप 50,000 रुपया की राशि, यहाँ दिया है 50,000 रुपये की राशि पर पहले वर्ष में 2% और अगले 2 वर्षों के लिए क्या दिया है 20% दिया। देखिएगा 50,000 रुपये की राशि पर पहले वर्ष में 2% की वार्षिक दर से अगले 2 वर्षों के लिए 20% की दर से बताई गई, तो बताइए समय की समाप्ति पर कितनी राशि देना पड़ेगा। तो अगले 2 वर्षों के लिए, दूसरा वर्षों के लिए तो आपका टोटल पहले देखिए कितना रुपया है, तो आप पी हो गया आपका 50,000 रुपया है मूलधन। कर 50,000 रुपया राशि पर 2% R1 हो गया 2%, यहाँ 2% लिख लीजिए। उसके बाद वार्षिक दर से, उसके बाद कह रहा है कि 2% की वार्षिक दर से अगले 2 वर्षों के लिए, अगले इसके आगे 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से बताई गई, तो समय अगले 2 वर्ष, इसका R1 2%, R2 कितना परसेंट दिया है 20%, वो भी 20%, एक और R3 अगले 2 वर्ष, आगे के 2 वर्ष वो भी 20%, अगले 2 वर्ष के लिए 20% दी गई है। तो कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, तो हमारा A बराबर लगा देंगे P1 + R1/100, फिर से क्या होगा 1 + R2/100, फिर से यहाँ 1 + R3/100। अब मान भर दीजिए, P के जगह आप भरेंगे 50,000, यहाँ भर दीजिए, यहाँ 1 + R1 के जगह पर 2/100 लिख दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ चलिए 1 + R2 की जगह पर 20/100 लिख दीजिए, यहाँ भी 1 + R2 की जगह पर यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ भी लिख दीजिए 20/100 लिख दीजिए, काट दीजिए, यहाँ पर 2 से कट जाएगा, यहाँ 50 दूनी, यहाँ चलिए 20/2500, यहाँ भी 20/2500 कर लीजिए, 50,000 तो है ही है, 50 से कितना हो जाएगा 51/50, यहाँ क्या होगा 5 × 5 = 6/50, यहाँ क्या होगा 5 × 5 = 5 = 6 कितना हो जाएगा 5, सॉरी 50 नहीं है, यहाँ 5 है। अब काट दीजिए, हाई 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 5 से ही काटिए, 5 से ही काटेंगे तो 5 से काटेंगे 5 × 5 1000 बार में ये कट गया, और भी काट दीजिए, 5 से 5 दूनी 10, 200 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, 2 0। अब लिख लीजिए पहले 200 में काटेंगे, जगह भी नहीं है, साफ दिखाई नहीं देगा, 51 × 6 और बट्टे नीचे कितना है 5, 5 से फिर से काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 चौको 20 40 हो गया। आप गुणा कर लीजिएगा 40, और यहाँ क्या है 40 × 51 × 6 × 51 है, 51 × 6 गुणा करेंगे तो आपका आएगा, इसका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 73,440। टोटल रुपया इतना होगा। ब्याज कितना होगा तो घटा लेंगे, जो आएगा बेसी वही ब्याज होगा। तो हमसे पूछा है कि कितना टोटल रुपया हुआ, तो 73,440 तीनों साल का मिलाकर आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम कर लेंगे। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, एक बार और रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, समझ जाएंगे। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।